वीडियो में इसमें आपको जानना हो मिलेगा कि सीटेट में शिक्षार्थी का जो विकास एवं वातावरणीय कारक, इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं, इसके बारे में और डीपली जानते हैं। तो क्या है इसका जो मेन मुद्दा है, शिक्षार्थी का विकास एवं वातावरणीय कारक, यानी शिक्षार्थियों का जो विकास होता है और उनका जो वातावरणीय कारक होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। शिक्षार्थी को जन्म से लेकर जीवन पर्यंत प्रभावित करने वाले तत्वों को वातावरण में सम्मिलित किया जाता है। यह वातावरण या परिवेश उसके मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की माता का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य उसे बच्चे के लिए प्रारंभिक वातावरण तैयार करने का प्रमुख कारक होता है। यानी जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसकी माँ ही सबसे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है। अगर जैसे उसकी माँ बिहेव करेगी उसी के अनुसार वो बच्चा भी बिहेव करेगा। शिक्षार्थी के विकास के लिए प्रतिकूल वातावरण जैसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित शिक्षक जो मान लेते हैं कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक परिवेश के कारण दिया गया कार्य नहीं कर सकता, उसके बौद्धिक विकास के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शिक्षार्थी का विकास एवं पालन पोषण का प्रारूप क्या होता है, इसको भी आइए जानते हैं हम अच्छे तरीके से। तो इसका महत्व क्या होता है कि शिक्षार्थी का विकास कैसे हुआ और उसका पालन पोषण किस समाज और कैसे परिस्थिति में हुआ है, ये भी जरूरी होता है। शिक्षार्थी या बच्चे के विकास में उसकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिशुकाल में यदि बच्चे को उचित देखभाल मिलती है तो उनमें सुरक्षा की भावना पैदा होती है। शिशु को कम या अधिक दूध पिलाने से उसके मौखिक व्यक्तित्व ओरल के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, जैसे नियमित रूप से आहार नहीं मिलने से विश्वास तथा अविश्वास की भावना प्रकट होने लगती है। इसी प्रकार शिशु को यदि कष्ट हो तो उसके व्यक्तित्व में संकालु एवं लज्जाशीलता का स्वभाव देखा जाता है। शिक्षार्थी या शिशु और अभिभावक का परस्पर प्रभाव क्या होता है, इसको भी जानते हैं हम लोग। संबंध, सबसे पहले इसमें क्या आता है, संबंध आता है। एक शिक्षार्थी या शिशु जब खुद से अपना आहार खाने लगता है तो अभिभावक के साथ उसका सामाजिक संबंध बनने लगता है। इस स्तर पर शिशु का व्यक्तिगत तथा सामाजिक मनोविज्ञान उसे सामाजिक प्राणी बनाने में या बनने में मदद करता है। अभिभावक के व्यवहार का उसके व्यवहार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। यदि अभिभावक शिशु से बिल्कुल स्नेह नहीं करते हैं तो उसके स्वभाव में आक्रामकता, दूसरों से तालमेल बैठाने में कठिनाई, असुरक्षा की भावना, जिद्दीपन और अवज्ञाकारी जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं। शिशु को अधिक लाड प्यार मिलता है अथवा उसे नासमझ ही समझा जाता है तो वह एकांत में रहने वाला डब्बू बालपन की भावना वाला हो जाता है। यदि शिक्षार्थी को अत्यधिक दबाव में रखा जाता है तो उसमें आज्ञाकारी, विनम्रता, असहयोग भावना, साहसी, शर्मीलेपन, रूखे स्वभाव के जैसे लक्षण भी उसको मिलने लगते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना शिक्षार्थी को अधिक दबाव में रखना चाहिए, ना उन्हें ज़्यादा लाड प्यार करना चाहिए। शिक्षार्थी के अभिभावक जब बहुत विनम्र स्वभाव के हो तो लापरवाह, अवज्ञाकारी, स्वतंत्र वृत्ति का, आत्मविश्वासी अथवा विक्षिप्त स्वभाव का हो सकता है। शिक्षार्थी जब एक संतुलित परिवार में पल रहा हो तो वे मिलनसार, शांत चित्त वाला, अनुकूल, दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने वाला हो सकता है। जब किसी बच्चे या शिक्षार्थी को उसके परिवार में सभी प्यार करते हो अर्थात वह सभी के लिए स्वीकार हो तो वह समाज या सामाजिक दृष्टि से भी सहज, स्वीकार तथा भावी कठिनाई से जूझने वाला होता है। शिक्षार्थी के अभिभावक यदि तर्कशील या वैज्ञानिक स्वभाव वाले हो तो वह आत्मनिर्भर, सहयोगी एवं अपनी जिम्मेदारी समझने वाला होता है। एकल अथवा संयुक्त परिवार के वातावरण का शिशु पर प्रभाव। एकल परिवार शिशु को बहुत प्यार देते हैं जो उसे आत्मकेंद्रित एवं अंतर्मुखी बनाते हैं। इसके विपरीत संयुक्त परिवार में वह बहिर्मुखी तथा मिलकर रहने वाला होता है। इससे शिक्षार्थी की मनोदशा उसके परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे एक मध्यम वर्ग का शिशु में अपनी समझ
बोझ से वातावरण के अनुसार बदलने की क्षमता, स्वतः निर्णय लेने की भावना विकसित होती है। वहीं किसी गरीब परिवार के अभिभावक अपने शिशु को स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद नहीं कर पाते। वे अपने शिशु को नियंत्रित करते रखते हैं। इससे इन दोनों परिवारों के शिशुओं का प्रेरणा स्तर भी बहुत प्रभावित होता है। शिशु का परिवार एवं उसका लिंग निर्धारण। शिक्षार्थी के जैविक लिंग के अनुसार ही वह समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। उसकी जीवन पद्धति समाज के सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार निर्धारित होती है। एक लड़का कार, बंदूक जैसे खिलौनों से खेलना पसंद करता है, परंतु लड़की रसोई के सामान से संबंधित खिलौने पसंद करती है। खिलौनों के इस पसंद के पीछे सामाजिक वातावरण प्रमुख कारक होते हैं। जैसे बचपन से ही शिशु से कहा जाता है कि वह लड़का या लड़की है और इसलिए उसे इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण अनजाने में होता है। जो जैसा होता है उसी के अनुसार ट्रीट कर देते हैं। सहोदर संबंध का वातावरण पर प्रभाव। सहोदर संबंध का वातावरण पर प्रभाव क्या होता है? परिवार में किसी शिशु का जब सहोदर भाई या बहन जन्म लेती है या लेता है तो उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। दो सहोदर कभी कभी आपस में सहयोगी बनते हैं तो कभी वे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अकेले जन्मे शिशु का व्यवहार सहोदरों से भिन्न होता है। एकल एकल शिशु की देखभाल की जाती है जिससे वह आत्म केंद्रित हो जाता है। परिवार का पहला शिशु दूसरे शिशु के आने पर उसके प्रति ईर्ष्या से भर जाता है क्योंकि अभिभावक दूसरे शिशु को अधिक प्यार करने लगते हैं। इस प्रकार जिन शिशुओं से ऐसा जिन शिशुओं से एक बड़ा तथा एक छोटा होता है उस बीच वाले शिशु का व्यवहार दोनों से भिन्न होता है। उसमें कुछ हानिहीन ग्रंथि हो जाती है क्योंकि उसे बड़े तथा छोटे शिशु की अपेक्षा कम लाड प्यार मिलता है। ऐसा पाया गया है कि परिवार के पहले शिशु अति प्रभावशाली होते हैं तथा उससे बाद में जन्मने वाले शिशु रचनात्मक तथा अर्थपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं।